बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज है 14 अप्रैल सन 2021 और दिन है बुध का। आप सबको हमारी तरफ से फर्स्ट रमज़ान मुबारक हो। तो जैसे कि आप जानते हैं कि आज रात से यानी ओमान सुप्रीम कमेटी के मुताबिक आज रात 9 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक जो नो मूवमेंट बैन है, जिसमें किसी भी आदमी को बाहर जाने की इजाज़त नहीं होगी और कोई भी गाड़ी बाहर नहीं जा सकती। लेकिन इनमें से 11 ऐसी चीज़ें बताई गई हैं जिनको इस नो मूवमेंट बैन में आने जाने की इजाज़त होगी, वो अपना काम कर सकते हैं। चीज़ें तो 11 हैं, लेकिन 11 में से और भी अगर देखें मुख्तलिफ़ किस्म की तो वो 14-15 बन जाती हैं। तो वो मैं 11 आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि वो कौन कौन सी है जिनको इजाज़त होगी कि वो पूरे रमज़ान के महीने में रात 9 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक, जब यानी कि किसी को भी बाहर जाने की इजाज़त नहीं है, लेकिन ये सब अपना काम कर सकते हैं, आ जा सकते हैं कहीं भी। तो सबसे पहले जो नंबर 1 पर है वो है सेहत के इदारों में काम करने वाले वर्कर्स। इसके साथ में जितनी भी एमरजेंसी गाड़ियां हैं वो इसके साथ में जितने भी एमरजेंसी गाड़ियां हैं वो बिजली और पानी के जो दूसरी चीज़ें हैं, जो एमरजेंसी कोई चीज़ ख़राब हो जाती है उसको सही करने के लिए वो जो गाड़ियां हैं एमरजेंसी वो। इसके बाद में नंबर 2 पर जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं। इसके बाद में नंबर 3 पर रात की शिफ्ट में काम करने वाले जो मेडिकल स्टोर हैं, फार्मेसीज हैं, जो महकमा हेल्थ ऑफ ओमान के साथ जिनकी अटैचमेंट है और वो रात के वक्त काम करती हैं। इसके बाद में नंबर 4 पर एयरपोर्ट और सी पोर्ट पर जाने आने वाली ट्रैफिक, यानी जो किसी की भी फ़्लाइट वगैरह है तो वो भी जा आ सकता है, कोई मसला नहीं है इसमें। इसके बाद में नंबर 5 पर 3 टन और 3 टन से ऊपर जितने भी ट्रक हैं, वो चाहे गंदे पानी वाले हों वो चाहे दूसरे हों, जितने भी 3 टन और 3 टन से ऊपर जो ट्रक हैं उनको भी इजाज़त होगी। इसके बाद में नंबर 6 पर फैक्ट्री में काम करने वाले जो वर्कर हैं वो भी काम कर सकते हैं, लेकिन उन्हें बाहर जाने की इजाज़त नहीं है जब नो मूवमेंट बैन है। इसके बाद में नंबर 8 पर वजारत तजारत के साथ जो हम आहंगी तौर पर पेट्रोल स्टेशन हैं वो भी अपना काम जारी रख सकते हैं। इसके बाद में नंबर 9 पर जो ऑयल फीड हैं, जो ऑयल के खेत हैं, वो भी अपना काम जारी रख सकते हैं, कोई मसला नहीं। इसके बाद में नंबर 10 पर जो सरकारी और प्राइवेट मीडिया वर्कर हैं वो भी आ जा सकते हैं, जिनको यानी मस्ट अपनी ड्यूटी पूरी करनी है, लेकिन उनको स्पेशली तौर पर अप्रूवल लेना होगा और वो उनका इदारा उनको अप्रूवल लेकर देगा। इसके बाद में नंबर 11 पर जो भी माहिगीर हैं, खाने की लेबॉर्ट्री में काम करते हैं या फिर जो दूसरे कुछ दूसरे साथ में इसके हैं जिनका ताल्लुक जो वजारत से अप्रूवल लेना होगा उन्हें भी, तो इसके हवाले से भी जो काम करते हैं वो अपनी वजारत के साथ रब्ता करेंगे और उनको अप्रूवल मिलेगा। तो ये थे वो 11 चीज़ें जो यानी रात जो नो मूवमेंट बैन है इससे ये आज़ाद हैं। इसके बाद में होटल की जो है पार्सल वो भी अलाउड नहीं है, होटल को खोलना भी अलाउड नहीं है फिल वक्त के लिए। हो सकता है केसों की तादाद कम हो जाए और होटल वालों को इजाज़त मिल जाए कि वो खोल सकते हैं। बाकी जैसे ही मज़ीद कोई अपडेट आएगी तो वो भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट यही है कि जितने भी रूल हैं इसको ज़रूर फॉलो करें ताकि इस बीमारी को जल्द से जल्द कवर किया जा सके, रोका जा सके। इफ्तारी के वक्त या फिर सहरी के वक्त दुआ ज़रूर करें कि इस बीमारी से हमें अल्लाह ताला निजात दिलाए। तो अगर आपने अभी तक हमारे ये चैनल टेक विद उर्दू सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं मज़ीद ऐसी ही अच्छी और मालूमाती वीडियोज़ के लिए। तो मिलते हैं दूसरी अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।